अस्सलामुअलैकुम। हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसकी हमने पहले दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। आज हम जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमारे पास जो ये दार मैट्रिसेस दिए हुए हैं आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमने ये बताना है कि इन मैट्रिसेस में से कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो एडिशन के लिए एक दूसरे के साथ कन्फर्मेबल हैं। तो सबसे पहले हम जो है एडिशन मैट्रिसेस उसकी एक बार डेफिनेशन को समझते हैं। तो देन हम ये जो मैट्रिसेस हैं इसको इनमें से हम बताएंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए आपस में कन्फर्मेबल हैं। तो अब हमने डेफिनेशन हम एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरह। तो हमारे पास जो एडिशन मैट्रिसेस है उसकी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैट्रिक्स एडिशन इज़ पॉसिबल। जो मैट्रिक्स का एडिशन है, एडिशन का जो मैट्रिक्स है वो इज़ पॉसिबल तभी पॉसिबल होगा ओनली इफ़ द ऑर्डर, जब उसका ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर दी सेम। अगर गिवन मैट्रिसेस कोई भी मैट्रिसेस हमें दिए हों, ए हो बी हो, दो मैट्रिसेस ए या बी हम दिए हों, तो अगर उनका ऑर्डर हमारे पास दोनों का सेम होगा तो तब भी दो मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे। तो अब हम एग्जांपल के लिए इधर कोई भी दो हम जो है वो ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम कोई भी दो जो है मैट्रिसेस ले लेते हैं। जैसे हमने एक ए मैट्रिक्स लिया जिसमें हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो 2 है, 4 है, हमारे पास 6 है, 8 है। और हम जो है एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब हमने क्या देखना है, बी मैट्रिक्स में हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास 3 पड़ा है, इधर 9 है, इधर हमारे पास 7 है, इधर हमारे पास 6 है। हमने क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं या नहीं है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ये है कि गिवन मैट्रिक्स कोई भी दो मैट्रिक्स तब भी एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिक्स का। तो अब इस जो ए मैट्रिक्स है हमारा, इसको अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास ऑर्डर इसका 2/2 है। और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसको अगर हम देखें तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम है। तो अब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। अब हम ये सिंपल यही लिखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में हमने एडिशन नहीं करनी है, हमने बस यही बताना है कि कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है जो हमने एग्जांपल के तौर पर दो लिए हैं, ये ए एंड बी, ये आपस में कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। अब हम इसी तरह जो है ये जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं दाजार मैट्रिसेस, इनको हम सॉल्व करते हैं। इनको देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में जो है वो कन्फर्मेबल एडिशन के लिए। अब अगर हम देखें जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर बन रहा है वो हमारे पास इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। हमने क्या चेक करना है कि एडिशन मैट्रिसेस में के जिन जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम होगा दो मैट्रिसेस का, वो दो मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे। तो अब हमने यही बताना था। तो सबसे पहले हम जो ए मैट्रिक्स है इसका हम ऑर्डर देखते हैं। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है वो हमारे पास 2/2 आ रहा है। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। अगर हम जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसको अगर हम देखें तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर है इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर बन रहा है वो हमारे पास 2/1 बन रहा है। तो अगर हम जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसमें हमारे पास रोज की तादाद 3 है और कॉलम हमारे पास 2 है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास जो सबसे पहले हम रो लिखते हैं, देन हम जो है वो कॉलम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद वो 2 है। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास बन रहा है वो 3/2 बन रहा है। तो उससे आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा। डी मैट्रिक्स को अगर हम थोड़ा सिंपलीफाई करें तो ये 2 + 1, ये हमारे पास हो जाएगा 3, नीचे भी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसकी रोज़ बनेगी, इस हमारे पास डी मैट्रिक्स की, इसमें रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 1 है सिंपलीफाई करने के बाद। तो ये जो डी मैट्रिक्स है इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2/1 आ रहा है। तो अगर हम जो ई मैट्रिक्स है
इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं उसकी तादाद 2 है और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 2 है। तो ई मैट्रिक्स का हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो भी 2/2 आ रहा है। तो आगे हमारे पास जो एफ मैट्रिक्स है इसको अगर हम देखें, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे इस तरह के, ये जो हमारे पास 1+1 इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इधर 2 आ जाएगा, इधर हमारे पास नेगेटिव का 4 है। अगर इसको हम ऐड करेंगे 3+2 को तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और 2+1 को जब ऐड करेंगे तो इधर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो सिंपलीफाई करने के बाद अगर इस जो हमारे पास एफ मैट्रिक्स है इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर है उसमें इस जो मैट्रिक्स है एफ, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 2 है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो हमारे पास आएगा 3/2। अब हमने जो हमारे पास 10,000 मैट्रिक्स दिए हुए थे उनका सब का हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया। तो हमने बस यही बताना था कि कौन कौन से जो हमारे पास इसमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। तो हमने अब ऑर्डर फाइंड कर लिया। जिन दो मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होगा वो एक दूसरे के साथ एडिशन में कन्फॉर्मेबल होंगे। वो एक दूसरे के साथ एडिशन मतलब कर सकते हैं दो मैट्रिसेस अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो अब हम इधर देखते हैं हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो अब हमने वो मैट्रिक्स चेक करना है इनमें से जिसका ऑर्डर 2/2। अब हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका हमारे पास ऑर्डर 2/1 है। तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये तो ए के साथ कन्फर्मेबल नहीं है एडिशन के लिए। अगर हम सी को देखें तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 3/2 है, ये भी नहीं है इसके साथ कन्फर्मेबल। अगर हम इसको देखें डी मैट्रिक्स को तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2/1 है, तो ये भी ए मैट्रिक्स के साथ, डी भी नहीं, ये इसकी भी एडिशन डी मैट्रिक्स की भी एडिशन ए मैट्रिक्स के साथ नहीं हो सकती। तो अगर हम जो ई मैट्रिक्स को देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम है। तो ए मैट्रिक्स को देखें तो उसमें भी हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2/2 है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। तो लिहाजा हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है इसके साथ कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। ये जो ए मैट्रिक्स है ये ई के साथ एडिशन इसकी हो सकती है और ई मैट्रिक्स की ए के साथ एडिशन हो सकती है। तो जो हमारे पास एफ है उसका भी ऑर्डर हमारे पास 3/2 है, उसकी भी एडिशन ए के साथ नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमारे पास जो हमने यही बताना था कि कौन कौन से जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो आपस में एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए है, ए एंड ई, ये आपस में कन्फॉर्मेबल हैं एडिशन के लिए। और अगर हम देखें बी का जो हमारे पास ऑर्डर है वो 2/1 है, तो हमने वो मैट्रिक्स चेक करना है जिसका ऑर्डर 2/1 हो, वो बी के साथ एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल होगा। तो अब हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो हमारे पास जो बी है, बी मैट्रिक्स, ये है डी के साथ कन्फॉर्मेबल। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है अगर हम उसको देखें तो उसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो 3/2 है। तो अब हमने वो मैट्रिक्स चेक करना है जिसका ऑर्डर 3/2 हमारे पास हो। तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें एफ को तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 3/2 है। तो लिहाजा हमारे पास जो हमारा जो सी मैट्रिक्स है ये कन्फॉर्मेबल है एडिशन के लिए एफ मैट्रिक्स के साथ। तो हमने बस यही बताना था, यही हमारा सलूशन है, यही हमने बताना था, ये हमारा सलूशन है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। ए जो मैट्रिक्स है वो ई के साथ है एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल, और बी जो है वो डी के साथ, और सी जो है वो एफ के साथ। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं ये जो हमारे पास 10,000 मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो एडिटिव इनवर्स की एक बार हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स होते क्या हैं।
तो इधर मैंने एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एडिटिव इन्वर्स ये होते हैं कि व्हाट यू ऐड टू आ नंबर टू गेट ज़ीरो। तो हम कोई भी हमारे पास एक नंबर है, उसमें अगर हम कोई नंबर ऐड करें, कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आए, उसके बदले में ऐड करने के बदले में, तो वो हमारे पास जो हमने इस नंबर को जिस नंबर को हमने उस नंबर में ऐड किया वो नंबर हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक नंबर लें। जिस तरह हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक 7 नंबर ले लिया, हमने इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि कोई ऐसा नंबर हम ऐड करें इस नंबर में, किसी भी नंबर में या किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसका रिज़ल्ट जो है बदले में ज़ीरो आए। तो वो जो हम ऐड करेंगे वो नंबर उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। अब 7 में हम जो है कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि इनका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए। तो अब 7 में हम नेगेटिव का अगर 7 ऐड कर दें, -7 ऐड कर दें 7 में, तो इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो अगर ये प्लस का है साइन, ये नेगेटिव का है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो है। तो अब हमारे पास जो हमने ये नंबर ऐड किया ना, नेगेटिव का 7 इस नंबर में, तो ये जो हमारे पास नेगेटिव का 7 है ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। ये इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स आएगा। तो अगर हम कोई भी इस तरह कोई और एग्जांपल लें, जिस तरह हम -7 ले लें नेगेटिव का 7, अब हम कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें नेगेटिव 7 में तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आए। तो अब हम इसमें जो है पॉजिटिव का 7 अगर ऐड कर दें तो इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो अब हमारे पास जो पॉजिटिव का 7 है, ये हमारे पास जो पॉजिटिव का 7 हमने ऐड किया है इसमें, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। अब हमने ये नंबर का तो हमने सीख लिया कि ये कोई भी नंबर हो तो उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आए, तो वो जो नंबर हम ऐड करेंगे वो उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स होगा। अब हम देखते हैं कि जो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी ए है, बी है, सी है, उसका अगर हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर कोई एक मैट्रिक्स ले लें, ए ले लें, उसमें हम वैल्यू ले लें 4 ले लें, 8 ले लें, 6 ले लें, 9 ले लें। अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट पड़े हैं, ये हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हैं, अब हमने ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने यही सीखा था कि सिंपल हमने अगर कोई भी हमारे पास एक नंबर होता था उसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते थे तो कोई नंबर उसमें ऐड करते थे, अगर रिज़ल्ट ज़ीरो आता था तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता था। तो इस तरह हमारे पास जो एक ए मैट्रिक्स है, अब हमने कोई ऐसी चीज़ इसमें कोई ऐसा मतलब हमने एलिमेंट इसमें ऐड करना है, कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है ये पॉजिटिव है। अब हम इसमें क्या ऐड करें कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका रिज़ल्ट ज़ीरो, ये तमाम एंट्रीज जो हैं ये ज़ीरो हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल इसमें जो है ना, हम नेगेटिव का जो ए है वो ऐड कर देंगे। जिस तरह हमने इधर 7 हमारे पास पॉजिटिव का था, हमने नेगेटिव का 7 ऐड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आया। इसी तरह हम मैट्रिक्स में अगर नेगेटिव का हम ए जो है इसमें ऐड कर देंगे पॉजिटिव के ए में, तो हम कोई ऐसा एक मैट्रिक्स लेंगे नेगेटिव ए मैट्रिक्स, जिसको इस पॉजिटिव जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो ज़ीरो बनेगा। ये सारा मैट्रिक्स जो जितनी भी इसमें हमारे पास एंट्रीज पड़ी हैं वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये जो नेगेटिव हमने ए इसमें ऐड किया है, पॉजिटिव ए मैट्रिक्स में नेगेटिव ए जो हमने ऐड किया, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव जो है नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। तो अगर आपको नेगेटिव मैट्रिक्स की समझ नहीं है तो आप पीछे जाके पिछली वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा।
तो अगर हम इस जो है ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका अगर हम जो है नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि सिंपल हमने जो हमारे पास ऑल एंट्रीज है उनका हमने साइन चेंज करना है। अगर वो पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव में कर देंगे उनका साइन, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दें। तो ये हमारे पास जो तमाम एंट्रीज हैं इनका साइन हमारे पास पॉजिटिव में, तो इनका अगर हम साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव में साइन हो जाएगा। ये नेगेटिव का 4 हो जाएगा, ये नेगेटिव का हमारे पास 8 हो जाएगा, और ये नेगेटिव का हमारे पास 6 आएगा, और ये नेगेटिव का हमारे पास 9 आएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया इसको अगर हम पॉजिटिव मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो इस दोनों का रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। अब जो ए मैट्रिक्स हमारे पास था एग्जांपल के तौर पर हमने लिया था, इसका हमने डेटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो इसका हमारे पास जो डेटिव इनवर्स है वो हमारे पास ये है, नेगेटिव है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है इधर सिंपल लिख देना है कि इट्स एडिटिव इनवर्स नेगेटिव है। अब जो हमारे पास ये जो पॉजिटिव मैट्रिक्स है इसका हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स आया वो नेगेटिव वे आया। तो इसी तरह हम जो ये हमारे पास दाजर जो हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, देन हम बी का, इस तरह हम सब का सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो 2 है, 4 है, नेगेटिव का 2 है और 1 है। हमारे पास 2 है, 4 है, नेगेटिव का 2 है और 1 है। अब ये हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा है अभी। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, हम कोई ऐसा मैट्रिक्स इसमें ऐड करें कि इसका रिज़ल्ट 0 आए। अब हम सिंपल हम क्या करेंगे कि इसमें जो हम नेगेटिव वे है उसको अगर हम इसमें ऐड करें तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने नेगेटिव जो ए है, नेगेटिव ए मैट्रिक्स, वो हमने फाइंड कर लेना। तो हमारे पास जो नेगेटिव ए है अगर हम उसको फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 2 आएगा, ये हमारे पास नेगेटिव का 4 आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 आएगा, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास नेगेटिव ए मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है, पॉजिटिव ए मैट्रिक्स का। अब हमने क्या करना है, सिंपल इधर हमने लिख देना है कि इट्स एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव ए। अब जो हमारे पास नेगेटिव ए है ये पॉजिटिव ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। तो इसी तरह हम जो बी मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद हम जो सी मैट्रिक्स है हमारे पास उसका करेंगे, डी का करेंगे, ई का करेंगे और एफ का करेंगे। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो अब हमने क्या करना, जो बी मैट्रिक्स है इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, 0 है और नेगेटिव 1 है। टू है, नेगेटिव 1 है और 3 है। थ्री है, नेगेटिव 2 और 1 है। अब हमने जो बी मैट्रिक्स है इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक जो बी मैट्रिक्स है हमें इसमें कोई भी ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे कि नेगेटिव जो बी है उसको ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास नेगेटिव जो हम बी है उसको फाइंड कर लेते हैं। हमने क्या करना है कि सिंपल जो पॉजिटिव मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इसका अगर हम साइन चेंज करेंगे ऑल एंट्रीज का तो हमारे पास वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास
नेगेटिव का 1 बन गया, ये 0 है, ये पॉजिटिव का 1 बन गया, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 बन गया, ये हमारे पास नेगेटिव का 3 हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव का 3 हो गया, और ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 हो गया, और ये नेगेटिव का 1 हो। अगर हम ये नेगेटिव जो मैट्रिक्स है इसको बी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे पॉजिटिव में, तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। लिहाजा हमने सिंपल इसी तरह लिख देना है कि इट्स एडिटिव इनवर्स इज़, जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसका हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस जो नेगेटिव बी है उसके इक्वल है। इधर हमने आपने इसी तरह सिंपल लिख देना, इट्स एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव बी। इसका जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आएगा वो नेगेटिव बी आएगा। तो अब जो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है उसको हम सॉल्व करते हैं। सी मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो 4 है और नेगेटिव का 2 है। जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसका अगर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हमारे सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसमें अगर हम ऐड कर देंगे नेगेटिव का सी, तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। तो नेगेटिव का जो सी है ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। तो नेगेटिव सी अगर हमने फाइंड करना तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनके हम साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास नेगेटिव का 4 हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। तो ये जो सी है नेगेटिव का सी ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। तो सिंपल इधर आपने लिख देना है कि इट्स एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव सी। जो इस मैट्रिक्स सी का एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास नेगेटिव सी है। तो अब हम जो डी मैट्रिक्स हमारे पास है उसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है 1 है, 0 है, नेगेटिव का 3 है और नेगेटिव का हमारे पास 2 है। 1 है, 0 है, नेगेटिव का 3 है, नेगेटिव का 2 है और हमारे पास जो वैल्यू है ये 2 है और 1 है। अगर हमने इसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है डी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे कि इस जो डी मैट्रिक्स है इसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास 0 आए, तो नेगेटिव का डी मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 0 बनेगा। तो इस मैट्रिक्स का हम जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो हम फाइंड कर लेते हैं नेगेटिव डी। अगर हम इसका नेगेटिव डी फाइंड करें तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 बन जाएगा, ये पॉजिटिव का 2 बनेगा और ये नेगेटिव का 2 बनेगा और ये नेगेटिव का 1। तो ये जो नेगेटिव डी मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो ई मैट्रिक्स है हमारे पास और एफ मैट्रिक्स है इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 है, 0 है, 0 है और 1 है। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 1 है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। तो इस तरह का जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो अब हम जो ई मैट्रिक्स है इसका अगर हमने ई मैट्रिक्स का अगर हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, तो हम क्या करेंगे कि इसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें तो इसका रिजल्ट अगर 0 आए, तो मैं अगर नेगेटिव हम जो है ई इसमें ऐड कर देंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 बनेगा। तो अब हम जो नेगेटिव ई है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो नेगेटिव ई मैट्रिक्स बनेगा वो -1, 0, 0 और -1। तो ये जो नेगेटिव ई मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। तो उसी तरह जिस तरह हम ये लाइन लिखते थे आपने जो है सोल्यूशन में ये लिख देनी है कि इट्स एडिटिव इनवर्स नेगेटिव सी। तो इसी तरह इट्स एडिटिव इनवर्स इधर हम लिखेंगे कि जो है वो इज़, ये जो नेगेटिव ई हमने मैट्रिक्स फाइंड किया ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लास्ट पे हमारे पास एफ मैट्रिक्स है इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो एफ मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास जो एफ मैट्रिक्स है अगर इसकी वैल्यू ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है,
ये हमारे पास इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। और इस मैट्रिक्स का अगर हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास एक एफ मैट्रिक्स है, हम कोई भी इसमें मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव एफ मैट्रिक्स ऐड करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास जो है वो 0 बनेगा। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमने नेगेटिव इन्वर्स फाइंड करना है नेगेटिव एफ, तो हम क्या करेंगे कि इनके साइन चेंज कर देंगे। ये 3 स्क्वायर रूट ये पहले पॉजिटिव का, तो जब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 1 हो जाएगा पहले पॉजिटिव का, तो ये हमारे पास नेगेटिव का तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास नेगेटिव का जो है 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब आप जब जो ये नेगेटिव आपने एफ मैट्रिक्स फाइंड किया, इसको अगर आप एफ जो पॉजिटिव का एफ मैट्रिक्स है उसमें ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो अब आपने सिंपल यही लिख देना है कि इट्स एडिटिव इन्वर्स, इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो नेगेटिव का जो हमारे पास एफ है वो ये है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.3 का वो कंप्लीट हो गया, और जो क्वेश्चन नंबर इसका जो हमारे पास 3 है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास अगर ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ और सी दिया हुआ, इनकी ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अगर ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हों, डी अगर डी की भी इधर वैल्यू दी हुई 4 मैट्रिसेस, तो देन हमने फाइंड करना है इनको। अगर हमने इनको देखते हुए हमने ये जो हमने मैट्रिसेस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जो पहला है, हमारे पास जो पहला हमने जो सॉल्व करना है वो ये है कि ए हम जो है हमने ए को ऐड करना है इस मैट्रिसेस में। तो हमने एडिशन जो मैट्रिसेस हैं वो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी एक्सरसाइज को उसमें हमने सॉल्व किया है कि 2 मैट्रिसेस को हम जो है किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। तो उसकी अगर हमने डेफिनेशन देखे तो वो ये थी कि 2 मैट्रिसेस तब भी उनकी एडिशन हो सकती है कि अगर उनका जो ऑर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिसेस का। अब ये जो हमारे पास एक तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ, इसमें हमने ऐड करना है ये हमें एक मैट्रिक्स, दूसरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि जो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट वाला ये ए, उसमें हमारे पास एडिशन का साइन है, तो साथ में एक मैट्रिक्स दिया हुआ हमें 1 है जिसकी वैल्यू हमारे पास इधर भी 1 है इधर भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसकी हमें ऊपर वैल्यू दी हुई है, तो हम ए मैट्रिक्स की इधर वैल्यू लिख लेंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो नेगेटिव का 1 है, 2 है, और हमारे पास जो ये इधर 2 है और 1 है। तो हमने सिंपल क्या करना है, इसमें एडिशन का साइन है तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन कर देना। इन दोनों मैट्रिक्स की हमने एडिशन करनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं भी कि नहीं है। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो एडिशन किस तरह होती है दो मैट्रिसेस की, वो अब आज हम जो है वो एडिशन इसकी हम एडिशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज होती हैं उनकी हम जो है मतलब इस तरह हमारे पास अगर इधर देखें तो हमारे पास जो पहली एंट्री है ये पहली एंट्री के साथ ऐड होगी, और दूसरी जो है वो दूसरी के साथ वो ऐड होगी, और तीसरी तीसरी के साथ। तो इसी तरह जो हम इस दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो अगर हम इस पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ ऐड करें ये पॉजिटिव का हमारे पास 1 बनेगा। तो ये जो हमारे पास दूसरी एंट्री ये 2 है, और इसको दूसरी के साथ ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 2 है तो इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे 1 के साथ, और ये जो हमारे पास 1 है अगर इसको इस 1 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा ये जो दो मैट्रिसेस आपस में एडिशन हो रहे हैं इनका रिज़ल्ट अगर हम इनको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो इनका हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर हम जो सिंपल हमने क्या करना कि ये हमारे पास नेगेटिव का
हमारे पास 1 है, ये पॉजिटिव का। जब दो अपोजिट साइन आपस में ऐड होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गए तो इधर जो हमारे पास आया ये 0 आ गया। अगर हम जो दूसरा है इसको अगर हम ऐड करें 2 + 1 को तो ये हमारे पास 3 बनेगा। तो अगर हम इसको जो है ऐड करें 2 + 1 तो ये भी 3 बनेगा, और ये 1 + 1 ये हमारे पास 2 बनेगा। तो हमारे पास इधर जो है 3 हो गया और इधर 2 हो गया। तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, ये इस जो मैट्रिक्स 2 में ये जो हमारे पास एडिशन का मैट्रिक्स था इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि सिंपल हमने इधर लिख लेना A प्लस हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसको जो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रिज़ल्ट मिला वो ये है 0 है, 3 है, इधर भी 3 और 2 है। अब जो हमारा फर्स्ट जो हमारा था ऑप्शन उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम सेकंड को देखते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड है वो ये है B प्लस ये आगे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमने जो B मैट्रिक्स जो हमारे पास ये B मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है इसमें हमने इस मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास जो B मैट्रिक्स है अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसमें हमारे पास नेगेटिव का 2 पड़ा और 3 पड़ा। अब हमने क्या करना है कि इन दो मैट्रिक्स को आपस में इनकी एडिशन करनी है। तो सिंपल सबसे पहले हम जो B की वैल्यू इधर लिख लेंगे जो मैं पीछे दी हुई है। तो B की हमारे पास जो वैल्यू है B मैट्रिक्स की वो 1 है और नेगेटिव का 1 है, 1 है और नेगेटिव का 1 है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास एडिशन का साइन है, हमने क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को देखते हुए हमने जो फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड कर देनी 1। ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये साइन हमारे पास चेंज होकर नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है और ये पॉजिटिव हमारे पास 3। तो जब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा 1 में से अगर हम जो है 2 को निकाल लें तो हमारे पास जो इधर रिज़ल्ट आएगा वो नेगेटिव का 1 आएगा और इधर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव का 2 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बन रहा है वो ये है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इधर लिख देंगे B जो हमारे पास है नेगेटिव का 2 है, हमारे पास इधर 3 है। तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो नेगेटिव 1 है और 2 है। तो इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 वाला ये C प्लस ये इसमें ऐड हो रहा है ये मैट्रिक्स, तो इधर हम C की वैल्यू लिख लेंगे। तो थर्ड पे हमारे पास जो है अगर हम ये वैल्यू देखें तो हमारे पास नेगेटिव का 2 है, 1 है और 3 है, नेगेटिव का 2 है, 1 है और 3 है। अब हमने क्या करना, जो C हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यू इधर लिख लेनी है। C हमारे पास जो मैट्रिक्स है इधर को हम देखें तो 1 है, नेगेटिव का 1 है और 2 है, हमारे पास 1 है, हमारे पास नेगेटिव का 1 है और 2 है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे सिंपल इन वैल्यू। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, 1 है और 3 है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल हमने इनकी एडिशन करनी है। जो हमारे पास फर्स्ट है 1, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमारे पास नेगेटिव का साइन हो जाएगा चेंज हो के, ये 2 आएगा और ये हमारे पास नेगेटिव 1 और जब ये इसमें ऐड होगा 1 में ऐड हो जाएगा और ये जो हमारे पास तीसरी एंट्रीज है 2 ये इसमें ऐड हो जाएगी 2 + 3। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा इस मैट्रिसेस का वो अगर हम इसमें इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आएगा और ये हमारे पास दो अपोजिट साइन है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और 2 + 3 इसको ऐड करें तो ये हमारे पास 5 बनेगा। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास C
हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 3, ये इसका रिज़ल्ट हमारे पास आया -1 0 और 5। अब हम इस तरह जो है इसका नेक्स्ट स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास जो है फोर्थ वाला वो ये है कि डी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें एक जो ये मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, सिंपल हम जो फोर्थ वाला स्टेप है उसको हम लेंगे और डी प्लस वो मैट्रिक्स लिख लेंगे जिसकी इधर वैल्यू दी हुई है, 0 है 1 है और 0 है, 2 है 0 है और 1 है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है ये, इसकी हमने इधर वैल्यू लिख लेनी है एक बार। ये हमारे पास 1 2 3 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है और 2 है, 1 2 3 है, नेगेटिव का 1 है, 0 है और हमारे पास ये इधर 2 दिया हुआ। अब हमने क्या करना है कि सिंपल जो हमने एडिशन करनी है इस मैट्रिक्स के साथ डी की, 0 है 1 है 0 है 2 है 0 है और 1 है। जब हम इसकी एडिशन करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो ये बनेगा। जब हम 1 को पहली एंट्री को पहले के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 + 0 बनेगा, और जब दूसरी को दूसरी के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 2 + 1 बनेगा, और तीसरी को जब तीसरी के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 3 + 0 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड रो है उसकी एडिशन करेंगे, फर्स्ट रो की हमने कर ली। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास नेगेटिव का 1 है उसमें हम जो है ये 2 ऐड करेंगे। हमारे पास जो दूसरी एंट्रीज है दूसरी रो की वो हमारे पास 0 है, इधर भी हमारे पास 0 है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। जब हम तीसरी जो हमारे पास इधर एंट्रीज है ये 2 है और इसको हम 1 के साथ ऐड करेंगे, 2 + 1। तो अब हम इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा ये हमारे पास जो 1 + 0 है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 1 आएगा। 2 + जो 1 है ये हमारे पास 3 आएगा। तो ये हमारे पास जो है 3 + 0, अगर हम इसको ऐड करें 3 आएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो नेगेटिव का 1 और पॉजिटिव का 2, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो 0 + 0 ये 0 ही आएगा हमारे पास, और 2 + 1 ये हमारे पास 3 आएगा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया, जो हमारे पास ये फोर्थ वाला था, डी प्लस ज़ीरो था, हमारे पास 1 था और 0 था। टू 0 और 1, इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो ये है। इसको सॉल्व करने के बाद 1 आया, 3 है, इधर भी 3 है, इधर हमारे पास जो है वो 1 है, इधर हमारे पास 0 है और इधर भी हमारे पास 3 है। तो अब हम जो है इसका फिफ्थ वाला 1 सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास ये फिफ्थ वाला वो ये है कि 2a, हम कोई ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसकी हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो हमने सिंपल जो है उसको 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करा देना। हमारे पास जो फिफ्थ वाला वो है 2a। अब हम 2 तो ऐसे ही रहने देंगे और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। जो हमारे पास इधर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो नेगेटिव का 1 है, 2 है और 2 है और 1 है। नेगेटिव का 1 है, 2 है, 2 है और 1 है। हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 2 है इसको हम जो हमारे पास ऑल एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2 को,
तो ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा नेगेटिव का, 2 1 और 2। 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इधर 4 आ जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास 2a था उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो ये आया -2 4, और इधर भी हमारे पास 4 और इधर 2। अब हम जो है वो 6 वाला उसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास 6 दिया हुआ 6 ऑप्शन वो ये है कि -1 हमारे पास है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है जो हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया होगा। बी मैट्रिक्स के हम इधर वैल्यू लिख लेंगे। 6 वाला जो हमारे पास है वो ये है कि हमने जो -1 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसी बी मैट्रिक्स के साथ। अब हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेनी है जो हमारे पास दी हुई है। इधर 1 है और -1 है। ये हमारे पास जो -1 है ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और बी मैट्रिक्स की हम वैल्यू लिख लेंगे 1 और -1। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने जो है -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना। जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 1 और 1 ऐसे ही आ जाएगा, और ये साइन हमारे पास ये पॉजिटिव का और नेगेटिव का, ये हमारे पास नेगेटिव का साथ में साइन आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 1 और 1 ऐसे ही आ जाएगा, ये नेगेटिव का साइन ये नेगेटिव का साइन, ये आपस में पॉजिटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर पॉजिटिव का साइन आ जाए। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो रिज़ल्ट था -1 इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना था बी मैट्रिक्स के साथ। इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट बना वो ये बना -1 और +1। अब हम इस तरह जो है ये 7 वाला सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास 7 वाला वो ये है कि -2 है, उसको हमने जो है मल्टीप्लाई करवाना है सी मैट्रिक्स के साथ। तो सी मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो ये है कि 1 है, नेगेटिव का 1 है और 2 है। अब हमने जो नेगेटिव का 2 है उसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम जो नेगेटिव का 2 है ये ऐसे ही रहने देंगे, और जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और 2 है। 1 है, नेगेटिव का 1 है और 2 है। जब हम -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ये नेगेटिव का 2 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव का 2 आ जाएगा। जब इस -1 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। जब ये नेगेटिव का 2 इस पॉजिटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा नेगेटिव का। ये साइन जो है नेगेटिव का ये पॉजिटिव का ये चेंज होकर नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो था ये हमारे पास 7 वाला, इसका हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया -2 ये मल्टीप्लाई हो रहा सी मैट्रिक्स। इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये है। इसी तरह इस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो हमारे पास अब जो हमारे पास 8 वाला है उसको हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास 3D है, तो हमारे पास जो D की वैल्यू होंगी उसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे सिंपल। तो हमने क्या करना है कि सिंपल हमने जो हमारे पास जो 8 वाला स्टेप है 3D ये हमने फाइंड करना। हमने क्या करना है कि 3 को ऐसे ही रहने देना और D की जो वैल्यू लिख लेनी। D की हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है। इधर हम देखें तो ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, नेगेटिव का 1 है, 0 है और 2 है। 2 है, 3 है, नेगेटिव का 1 है, 0 है और 2 है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। जब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 1 3 हो जाएगा। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। जब 3 को 3 से करवाएंगे तो ये हमारे पास 9 बनेगा। 3 को जब -1 से करवाएंगे तो ये हमारे पास -1 बनेगा। 3 को जब 0 से करवाएंगे तो ये हमारे पास 3 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 0 बनेगा। और जब हम 3 को 2 से करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया 3D का।
3 है हमारे पास, 6 है, 9 है और नेगेटिव का 3 है और 0 है और 6 है। अब हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट्स है 9 वाला, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास 9 है उसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि तो जो हमने 3C, हमने जो C की हमारे पास वैल्यू होंगी, C मैट्रिक्स होगा, उसके साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हमारे पास जो C मैट्रिक्स है उसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो 1 है, नेगेटिव का 1 है और 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3C, अब हमने क्या करना है, 3 तो ऐसे ही रहने देना, 1 है, नेगेटिव का 1 है और हमारे पास ये 2 है। ये हमारे पास इधर वैल्यू पड़ी है C की, वो हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है कि 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो ये 3 होगा। ये 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये नेगेटिव का 3 आएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बनेगा। तो इसी तरह हमारे पास जो 3C है इसका हमारे पास जो आंसर आया वो 3 आया, नेगेटिव का 3 है, ये हमारे पास 6 है। तो इसी तरह हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट कर लिया। तो हमने जो है इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। तो बाकी जो इसके क्वेश्चन रहते हैं उनके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो अब जो है हम इस वीडियो को यहाँ पे माइंड अप करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।